नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों आप लोग को बता दें कि कोलकाता में पुलिस पर पथराव, 3 जवान हुए घायल। अतिक्रमण हटाने के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। ममता बोली, बंगाल बुलडोजर राजनीतिक में यकीन नहीं करता। कोलकाता में रविवार को पार्थ सर्कस इलाके में अतिक्रमण हटाने के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस पर पथराव भी हुआ, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गई। सुरक्षा बलों के वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई। पार्क सर्कस 7 प्लांट क्रॉसिंग के पास बड़ी संख्या में लोग एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइवर के विरोध में जुटे थे। उन्होंने सड़क जाम करने की कोशिश की। पुलिस जब भीड़ को हटाने पहुंची तो पथराव शुरू हो गया। कोलकाता पुलिस के एडिशनल कमिश्नर आशीष बिस्वाल ने कहा कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, बाकी को पहचान की जा रही है। दरअसल कोलकाता के तिलजल्हा इलाके में पिछले हफ्ते एक फैक्ट्री में आग लगने से 2 लोगों की मौत हुई। इसके बाद प्रशासन ने इलाके में अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया। पार्क सर्कस में जुटे लोग इसी कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। प्रदर्शन कर रहे युवकों को समझाने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची थी। विरोध कर रहे युवकों को पुलिस ने खदेड़ कर भगाया, जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे युवकों को हिरासत में लिया। घटना के बाद इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल और केंद्रीय बल तैनात किए गए हैं। ममता बोली, बंगाल बुलडोजर राजनीतिक में यकीन नहीं करता। पूर्व सीएम और टीएमसी प्रमुख बनर्जी ने एक्स पर लिखा, बंगाल बुलडोजर राजनीतिक में यकीन नहीं करता। टैगोर और नेताजी की धरती पर आम नागरिकों के खिलाफ डर, बल और तोड़फोड़ के जरिए शासन नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने कहा कि घरों से लेकर फेरी वालों के ठेलों तक गरीब राजनीतिक अहंकार की कीमत चुका रहे हैं। आज जो हो रहा है वह उन लोगों की जिंदगी पर हमला है। सरकार इंसानों से ज्यादा दिखावे की परवाह कर रही है। पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी बोली, जो सरकार पहले तोड़ती है और बाद में सुनती है वह बंगाल की सोच भूल चुकी है। बुलडोजर शासन का तरीका नहीं हो सकते। सीपीआई ने कहा, बीजेपी को सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सीपीआई महासचिव डी राजा ने कहा कि बंगाल में बहुत कुछ हो रहा है। हमने चुनाव बाद हिंसा देखी, अब बुलडोजर का इस्तेमाल देखा। चुनाव खत्म हो चुके हैं। लोगों ने जो जनादेश दिया है उसी के मुताबिक सरकार को काम करना होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जो भी किया जाए वह संविधान अनुरूप हो और संवैधानिक मर्यादा बनी रहे। बीजेपी विधायक बुलडोजर नीतियों पर भी चलता है। हावड़ा में बुलडोजर कार्रवाई पर बीजेपी विधायक भास्कर भट्टाचार्य ने कहा कि बुलडोजर सिर्फ घरों पर नहीं, नीतियों पर भी चलता है। यह टीएमसी की गलत प्रथाओं के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है और कानून के तहत ही होगा। इसी के साथ दोस्तों आप लोग को बता दें कि राहुल बोले, पीएम ने शिक्षा मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं दिया। बार बार नीट पेपर कराने में फेल 9वीं आरोपी मंधारे सीबीआई कस्टडी में भेजी गई। पुणे की बॉटनी टीचर मनीषा मंधारे एनटीए की पेपर सेटिंग कमेटी का हिस्सा रही है। राहुल गांधी ने रविवार को नीट पेपर लीक मामले पर केंद्र सरकार से सवाल किया। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, नीट 2024 का भी पेपर लीक हुआ लेकिन परीक्षा रद्द नहीं की गई। सीबीआई ने जांच बिठाई। बार बार फेल हो रहे शिक्षा मंत्री को पीएम मोदी बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं। राहुल ने आगे लिखा, नीट 2026 का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, मंत्री ने फिर इस्तीफा नहीं दिया। सीबीआई फिर जांच कर रही है। मोदी जी, देश आपसे सवाल पूछ रहा है, जवाब दो। बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। बार बार इस परीक्षा में चर्चा पर आरोप चुप क्यों हैं। इधर पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 9वीं आरोपी को सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने बॉटनी टीचर मनीषा मंधारे को 14 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। पुणे की बायोलॉजी लेक्चरर मनीषा को दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। नीट यूजी 2026 पेपर लीक में अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके, जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। इनमें मनीषा गुरुनाथ मंधारे, पीवी कलकर्णी, मनीषा बाघमारे, धनंजय लोखंडे, शुभम खैरनार, यश यादव, मांगी लाल बिम्बाल, दिनेश बिम्बाल, विकास बिम्बाल सभी शामिल हैं। मंधारे एनटीए की पेपर सेटिंग कमेटी का हिस्सा रही। एजेंसी का दावा है कि मंधारे एनटीए की पेपर सेटिंग कमेटी का हिस्सा थी। वह जानती थी कि एग्जाम में कौन से सवाल आएंगे। उसने एग्जाम से पहले पुणे में स्पेशल कोचिंग क्लास चलाई। वहां छात्रों को बॉटनी और जूलॉजी के सवाल नोट करवाए थे। जांच में यह भी सामने आया है कि मंधारे में पुणे से गिरफ्तार
ब्यूटिशियन मनीषा माघवारे के जरिए नीट देने वाले स्टूडेंट को अपने कोचिंग में एडमिशन दिलाया था। सीबीआई ने इस मामले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर से अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। टीम ने रविवार को नांदेड़ में एक आरोपी के फ्लाइट पर छापा मारा है। 3 मई को ही नीट यूजी, 12 मई को रद्द, 21 जून को री एग्जाम। नीट यूजी परीक्षा 3 मई को देश के 551 शहरों, विदेश में 14 केंद्रों पर आयोजित हुई थी। इसमें करीब 23 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। एनटीए के अनुसार 7 मई की शाम परीक्षा में गड़बड़ी की सूचना मिली थी। इसके बाद मामला केंद्रीय एजेंसियों को सौंपा गया। 12 मई को परीक्षा रद्द की गई और री एग्जाम का फैसला लिया गया। तो दोस्तों आज के बस इतना ही। धन्यवाद।